हेलो एंड वेलकम। मैं सृष्टि त्यागी स्वागत करती हूँ आप सबका आज के पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट में हम जानेंगे आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है, इससे किन किन प्रॉब्लम्स को दूर किया जाता है, एज अ प्रोफेशन ये कैसा है। इन सब बातों को डिटेल में डिस्कस करने के लिए आज हमारे पॉडकास्ट में है आचार्य दिव्या, जो पिछले 10 वर्षों से अपनी हीलिंग्स और क्लासेस से लोगों की जिंदगियां संवार रही हैं। दिव्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे। राधे राधे मैम। आचार्य दिव्या वैदिक एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, एक्सपर्ट आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, स्पिरिचुअल हीलर और एक कोच हैं। आपको IPHM UK से ग्लोबली रिकॉग्निशन मिला है और आज आपकी ऑर्गेनाइजेशन पिंगलाक्षा एस्ट्रोलॉजी ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। वी वेलकम यू मैम। थैंक यू सो मच डियर। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि जनरली जब हम स्कूल में होते हैं, बच्चे होते हैं, तो पेरेंट्स चाहते हैं बच्चा डॉक्टर बने, टीचर बने। तो आपकी इस जर्नी की स्टार्टिंग कैसे हुई? दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक्चुअली अगर मुझे चूज़ करना था तो जैसे मैंने चूज़ किया, आई ऑप्टेड जर्नलिज्म। स्टार्टिंग मैंने जर्नलिज्म से की, बट माई फादर ही वॉन्टेड मी टू बी एन एस्ट्रोलॉजर। उन्होंने Okay. पता नहीं ये कहाँ से उनको इंट्यूशन हुआ। आई वॉज जस्ट 18 व्हेन ही टोल्ड मी कि तुम एस्ट्रोलॉजी करो। तो आई टोल्ड हिम, मैं और एस्ट्रोलॉजी, वाई आई विल गो इन टू एस्ट्रोलॉजी। बट सी डेस्टिनी, आई एम हियर एंड आई एम वर्किंग एज एन एस्ट्रोलॉजर। तो ये प्रीडिस्टाइंड है, मैं इसको बिल्कुल मानती हूँ, और ये कहीं ना कहीं हमारा सोल है जो हमें यहाँ तक लेकर आता है। और मुझे ये करना था, ये मुझे बहुत लेटर स्टेजेस में रियलाइज़ हुआ। एंड आई ऑलवेज टेल हिम दिस, यू आर द फर्स्ट गुरु, फादर इज़ अ गुरु एंड ही इज़ द फर्स्ट गुरु एक्चुअली टोल्ड मी कि तुम्हें ये करना चाहिए। देन आई मेट माई गुरु, जिन्होंने मुझे ये दीक्षा दी और मुझे ये सिखाया। तो ये दो लोग जो हैं इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। जो हूँ मैं, उसमें परमात्मा की बड़ी कृपा है, इसीलिए आज मैं ये कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जनरली पेरेंट्स का तो सेट रूल है, बट आपके पापा ने बहुत एक अलग चीज़ सोची है ना, आप आज यहाँ पर हैं तो डेफिनेटली उनको भी वो क्रेडिट जाता ही है। मैम, आप आकाशिक हीलिंग्स करती हैं और बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं जिनको इसके बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि आप उनको बताएं, थोड़ा एक्सप्लेन करें कि ये होता क्या है। आकाशिक की अगर मैं बात करूँ तो ये एक बहुत डिवाइन मोडालिटी है, और ये परमात्मा से हमें पूरी तरीके से जोड़ती है। इसमें हम वो चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हैं जो हमारे सामने नहीं है। जैसे कि आपको अगर मैं बहुत साधारण शब्दों में इसका जो है एक्सप्लेन करूं, आकाशिक इज़ आकाशा, स्पेस। और स्पेस में क्या है, हम सबके, आपके, मेरे, हम सभी के रिकॉर्ड्स हैं। अगर हम आकाशिक रिकॉर्ड सोचते हैं ना, तो एक बार में हमें ऐसा लगता है कि एक किताब है और उसमें ना लिखा गया है। रिकॉर्ड्स क्या है, रिकॉर्ड्स लिखे जाते हैं ना। एग्जैक्टली। बट एग्जैक्टली इफ आई टेल यू, हम सबकी एक सोल जर्नी है, ये आप भी मानते होगे। हम लोगों ने बर्थ लिया, आज हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारा पास्ट लाइफ इन्फ्लुएंस तो है। वरना क्यों ऐसा है कि एक 2 दिन का बच्चा इतनी सारी सफरिंग्स के साथ हॉस्पिटलाइज्ड है, या किसी के साथ कोई मिस हैपनिंग हो रही है। वो मैंने कई बार ऐसे लोगों को कहते हुए सुना कि मैम अभी तो हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं, हमारा तो ऐसा कोई, हमने बुरा कर्म ही नहीं किया जितना हम सफ़र कर रहे हैं। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स में हम सबके पास्ट लाइफ के सारे रिकॉर्ड्स हैं, प्रेजेंट के रिकॉर्ड्स हैं। इनफैक्ट अभी जो हम कर रहे हैं इस समय पर भी हमारा जो भाव है, जो हमारा इंटेंशन है, वो आकाशिक में नोट हो रहा है। और इसमें आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा कि इसमें हमारा फ्यूचर भी है। वी कैन Okay. ऑल्सो नो अबाउट आवर हम फ्यूचर। अपने पास्ट के बारे में तो जान ही सकते हैं, बट अपना फ्यूचर भी हम लोग इसके थ्रू जान सकते हैं। यस, इट इज़ सो डिवाइन। नाउ यू सी, जो लोग आकाशिक करते हैं वो ऐसी विद्या से जुड़ रहे हैं जहाँ पर उनके थॉट प्रोसेस पूरी तरीके से बदल जाता है, और वो ईश्वर से एक अलग तरीके से कनेक्ट होना शुरू करते हैं, जिसको बोलते हैं ना प्योर कॉन्शियसनेस, ओके। अनकंडीशनल लव। नहीं तो प्यार संसार में कितना ही आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू हम किन किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं अपनी? जितनी प्रॉब्लम्स हमारे पास हैं, शायद सारी सभी प्रॉब्लम की। सॉल्व कर Yes. सकते हैं। अगर मैं इसको और इजी वे में बताऊं आपको, तो आकाशिक हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। पहली चीज़ तो ये है कि परमात्मा से आप इस तरीके से कनेक्ट करते हैं, यू एंटर इन दोज एनर्जीज, जहाँ पर पहुँचने के लिए अगर मैं इसको हम फिजिकल टर्म्स में बात करूँ ना, तो हम उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते जनरली। बट व्हेन यू कनेक्ट, यू हैव अ सोल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम्स. If you have any problem regarding your career, Akashik has a solution. If you have any problem regarding your relationships, Akashik has a solution. If you have any problem regarding your health, again it has a solution. How? कैसे है ये solution? Past life. ओके। क्योंकि उसका इन्फ्लुएंस है।
और प्रेजेंट में जो हम डिसीजंस ले रहे हैं वो हमारा प्रोबेबल फ्यूचर बना रहा है. दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. इस तरीके से ये काम करता है. ठीक है, अभी हमने ना ये तो सुन लिया कि हमारी पास्ट लाइफ हमारी प्रेजेंट लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है, तो ये किस लेवल तक इन्फ्लुएंस उसका होता है और क्या हम उस इन्फ्लुएंस को, अगर पॉजिटिव है तो वो बहुत अच्छी बात है कि हमें हमारी पास्ट लाइफ से पॉजिटिव चीज़ें मिल रही हैं, तो वो तो बेस्ट है. Best है. बट अगर हम ऐसा कुछ फेस कर रहे हैं, जैसा आपने भी बताया कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने तो कुछ अभी तक गलत भी नहीं किया है, स्टिल वी आर फेसिंग सो मच इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, तो उसका फिर हम कैसे सोल्यूशन निकाल सकते हैं? आई मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू. बहुत आसान तरीके से आपको समझाऊंगी. मान लीजिए कि एक रिलेशनशिप है जो बहुत टॉक्सिक है. ओके. अब क्या हो रहा है कि दोनों लोग एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं. तुमसे शादी हुई इसलिए मेरी ये स्थिति हुई, नहीं तो मैं तो पता नहीं कहाँ होती. ये आपने सुना ही होगा अक्सर लोगों को बोलते हुए. आकाशिक में हम क्या करते हैं, व्हेन वी सी आवर पास्ट लाइफ, ओके. हमें ये समझ आ जाता है कि आज जो हमारी सफरिंग है ना, उसका जिम्मेदार सामने वाला व्यक्ति नहीं है. हम खुद हैं. वो कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकता है? वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है. वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर वी हैव डन. हमारे कर्मास. आपको ये चीज़ भी मैं समझाना चाहूँगी. यहाँ पर ये चीज़ बड़ी आसानी से समझ आती है. हमारा प्रारब्ध है जो हम अपने साथ कैरी कर रहे हैं. प्रारब्ध. प्रारब्ध मीन्स पास्ट लाइफ में जो हमने Okay. कर्मास किए ठीक हैं, है. उसको हम कैरी कर रहे हैं अपने साथ. वो हमारा जो है आज जो हम हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसमें एक बहुत मेजर रोल है उसका. ये आप भी मानते हो, वरना अभी जैसे मैंने बताया एक बच्चा है, उसने तो कुछ भी नहीं किया, 2 दिन का है, Exactly. उसका तो कोई कर्मा ही नहीं बिल्ड हुआ अभी, बट वो सफर कर रहा है. तो पास्ट तो लाइफ, वो बच्चे की सफरिंग है या उसके पेरेंट्स की सफरिंग है? ये दोनों की सफरिंग है. अगर बच्चे को पेन है तो पेरेंट्स को भी पेन Exactly. है. सो वहां पर यही चीज समझना है. अब आप ये सोचो कि उस बच्चे की वजह से पेरेंट्स सफर कर रहे हैं, दैट्स नॉट अ फैक्ट. ओके. दैट इज देयर कर्मा. इसी वजह से वो बच्चा उनकी लाइफ में आया बिल्कुल बिल्कुल. है ना. तो 70% जो हमारी लाइफ में हो रहा है ना, दैट इज प्रारब्ध, पास्ट लाइफ. 70%. 70% and 30% is our free will and it is our choices जो हम इस लाइफ में बना रहे जो हैं. हम प्रेजेंट में कर रहे हैं. जैसे अभी अगर आपने शायद कोई और सब्जेक्ट चूज किया होता तो आप आज कुछ और कर रहे होते. लाइफ कुछ और होती है. एग्जैक्टली. जैसे मैंने कुछ और सोचा था तो मेरी जिंदगी कुछ और थी. फिर मैं जब दिस इज गिविंग मी कंटेनमेंट, ये मुझे एक सुकून देता है. क्यों? क्योंकि माई सोल वॉज आस्किंग फॉर दिस. ये मेरा था, पर्पस था ये शायद, जो मुझे बहुत लेटर स्टेजेस में समझ आया. जब मेरे फादर ने 18 ईयर्स में बोला था, शायद तब समझ आया होता. तो आज चीज़ें डिफरेंट होती. और जो सोल कॉलिंग है ये हम कैसे सुन सकते हैं, कोई नॉर्मल इंसान कैसे सुन सकता है? थ्रू आकाशिक. ओके. यू कैन गेट योर रीडिंग्स डन. आप रीडिंग्स से करवा समझ सकते हैं, और आप अपने लिए भी आकाशिक कर सकते हैं. ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है. कोई भी जो है आकाशिक को रीड कर सकता है. कोई भी अपनी सोल जर्नी रीड कर सकता है. एनीवन, कोई भी कर सकता है. तो चाहे आप हैं, चाहे मैं हूँ, कोई भी थर्ड पर्सन है जिसको अगर इसको करना है, देयर इज अ प्रोसीजर वन हैज़ टू फॉलो. और आप इसको बहुत आसानी से रीड कर सकते हो. आप समझ सकते हो कि क्या इन्फ्लुएंसेस हैं जो हमारी लाइफ में आ रहे हैं, और क्यों हमारे साथ ये हो रहा है. जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं तो एक पूरा चार्ट होता है, उसके थ्रू रीडिंग्स होती हैं. तो अगर हम आकाशिक रिकॉर्ड्स कर रहे हैं तो उसका क्या प्रोसीजर होता है? यही तो इंटरेस्टिंग बात है. जब हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं, हमारे सामने चार्ट होता है. Exactly. टैरोस करते हैं तो हमारे पास कार्ड्स होते हैं, तो हम उन्हें फिजिकल फॉर्म में रीड करते हैं. आकाशिक करने के लिए आपको स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करना है. कहने का मतलब ये है, मान लीजिए ये मैं हूँ जो मैं आपको फिजिकल फॉर्म में दिख रही हूँ, यहाँ तक मेरा ऑरा है. इससे ऊपर का जो एनर्जी फील्ड है, दैट इज स्पिरिचुअल एनर्जी फील्ड. तो आप वहाँ कनेक्ट करते हैं थ्रू मेडिटेशन. द प्रोसेस इज मेडिटेशन. द बेस्ट प्रोसेस टू गो फॉर इट इज मेडिटेशन. और जैसे जैसे आप इसके साथ कनेक्ट करते जाएंगे, यू विल स्टार्ट गेटिंग ऑल द आंसर्स. ये अलग अलग फॉर्म में हो सकता है. विजुअल्स दिख सकते हैं, आपको सुनाई दे सकता है, आपको एनर्जीज फील हो सकती हैं. जैसे आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, शायद आप इससे रेजोनेट कर पाएँ. कई बार ऐसा होता है आपके साथ कि आप कुछ प्लान करते हो और अचानक से आपको ऐसा लगता है कोई आपको गाइड कर रहा है कि ये काम मत करो, या आपको अभी नहीं करना चाहिए. दिस इज नॉट द राइट टाइम. यस, एग्जैक्टली. एंड आई नेवर इग्नोर माय गट फीलिंग कि मुझे लगता है ना कि अगर पेट में ना अजीब सा वो पेन कि नहीं, दिस इज समथिंग इज रॉन्ग, एंड आई ऑलवेज लिसन टू इट. साइकिक एबिलिटीज, क्लियर सेंसेस, इसको समझना बहुत ज़रूरी है. आकाशिक अगर आप कर रहे हो ना, जैसे आपने बताया, ये सबके साथ है.
आप जितने भी लोग आपके आसपास होंगे आप पूछिएगा, कुछ एक्नॉलेज कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते, कुछ इग्नोर कर देते हैं। एग्जैक्टली। बट आकाशिक में क्या होता है, यही चीज़ें आपकी मदद करती हैं। कहने का मतलब ये है, जब हम स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस से जुड़ते हैं, वहाँ परमात्मा की मर्जी है, वहाँ डिवाइन एनर्जीज की मर्जी है कि वो आपको कैसे गाइड कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा सुनाई दे, जैसे मेरे स्टूडेंट्स अक्सर मुझे बोलते हैं कि मैम मैं आई कुड नॉट सी एनीथिंग बट व्हेन व्हाइल आई वाज कमिंग बैक, मैं जब वापस आ रहा था तो मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे कहा कि ऐसा करो, 2025 में हो जाएगा। तो दैट पर्सन बेसिकली गॉट एन आंसर। उसको बोलते हैं क्लियर ऑडियंस, मतलब सुनाई देना। और ये आंसर्स हमें मिल कहाँ से रहे हैं? डिवाइन एनर्जी से। यस, यूनिवर्स। हमारे एंसेस्टर्स जो बहुत अच्छे कर्म करते हैं वो भी डिवाइन एनर्जीज के फॉर्म में होते हैं, डीटीज। तो दे आर हेल्पिंग अस। परमात्मा हमारी बड़ी मदद करना चाहते हैं और करते हैं, सिर्फ हमारा विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। आकाशिक करिए, एस्ट्रोलॉजी की कोई मोडालिटी देख लीजिए, आपको मैं रियलिटी बताती हूँ। जिसका विश्वास है और जो समर्पण करके चलता है, जिसका भाव सच्चा है, परमात्मा की इतनी कृपा होती है कि फिर उसकी प्रेडिक्शंस, क्योंकि प्रेडिक्शंस एक्चुअली वो कर भी नहीं रहा है, ये भ्रम है एक एस्ट्रोलॉजर को कि वो बोल रहा है, गाइड वहाँ से बोलते हैं। एग्जैक्टली, गाइडेंस वहीं से मिल रही है। तो फिर ये सब चीज़ें आप सोच लीजिए, वरना आप भी जानते हैं ना, तो हम लोगों के पास कोई पंख है ना ही आपको, मैं शायद आपको लग रहा होगा कि मैं जो बात कह रही हूँ बड़ी जो है इट इज़ वेरी लॉजिकल। किसी के पास कुछ विशेष नहीं है, सिर्फ विशेष क्या है, कनेक्शन। वो कहाँ से आता है, समर्पण से। दिस इज व्हाट वन हैज टू अंडरस्टैंड। ओके, आपके इस आंसर से मैं इस कंक्लूजन पर तो ज़रूर पहुंची हूँ कि यूनिवर्स हर टाइम हमें ना कुछ आंसर्स कर रहा है, यू जस्ट हैव टू लिसन टू इट। और अभी आपने बताया कि इस एनर्जी को कोई भी एक्सेस कर सकता है मेडिटेशन के थ्रू, एनर्जीज में बिलीव करने के थ्रू। करेक्ट। तो बहुत सारे लोग यूट्यूब पर भी अगर हम खोलें ना, तो ये 5 तरीकों से अगर आप मेडिटेट करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत जगह बहुत सारी चीज़ें हमें इन्फॉर्मेशन एक्सेस हो जाती है। बट मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि असल में मेडिटेशन का सही तरीका क्या होता है? देखिए, आकाशिक अगर एक्सेस करना है, आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना है, तो आप भी समझ रही हैं कि स्पिरिचुअल कनेक्शन ज़रूरी है। यू हैव टू गेट इनटू दैट स्पिरिचुअल फील्ड। आपको एक स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में जाना है, आपके ह्यूमन कॉन्शियसनेस से। उसके लिए सबसे पहली चीज़ तो हमें अपनी साइकिक एबिलिटीज़ पे काम करना है। दैट मीन्स हमें डीक्लटर करना है। जैसे हम अपने आप को स्वच्छ रखते हैं, तो वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर हम अपने शरीर पर भी मैल नहीं हटाएंगे तो वो चीज़ जो है वहाँ पर वो मैल जमा होती जाएगी। ऐसी हमारी लाइफ है। अभी मैं आपके साथ बैठी हूँ, एनर्जी अच्छी है, अच्छा महसूस कर रही हूँ। हो सकता है यहाँ से निकल के मुझे कोई ऐसा व्यक्ति का कॉल ही आ जाए जो 10 मिनट में मेरी पूरी एनर्जी ड्रेन कर ले। ऐसा होता भी है, yes. होता भी है। तो वहाँ पर मुझे ये समझना ज़रूरी है कि आई हैव टू कीप माई सेल्फ वेरी पॉजिटिव। मुझे अपने आप को डीक्लटर करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ हर व्यक्ति को करना चाहिए, और ये हमें नॉर्मल लाइफ में भी करना चाहिए। इट्स नॉट ओनली फॉर आकाशिक, इट इज़ टू कीप यू पॉजिटिव, कीप योर ऑरा गुड। 3 चीज़ों पे काम करिए, हर किसी को करना है। रिलीज नेगेटिव एंड इनहेल पॉजिटिव, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको चक्रा, अपने 7 चक्रास को बैलेंस रखना चाहिए, उसका मेडिटेशन करना चाहिए। एंड थर्ड इज ऑरा। जितना आपका ऑरा एक्सपैंड होगा उतना अच्छा जो है आपके अंदर उतनी पॉजिटिविटी होगी और वो उतना अच्छा होगा। तो कहने का मतलब ये फर्स्ट स्टेप इज डीक्लटरिंग, जो रोज करना चाहिए। दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। वो आपको ना, ये मेथड जो है ये इनिशियली ज़्यादा टाइम लेता है आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने का। इट कैन टेक 40 मिनट्स, 50 मिनट्स। फिर ये रिड्यूस हो जाएगा, इट विल टेक 30 मिनट्स, फिर हो जाएगा 20 मिनट्स। आप जितना डीक्लटर करेंगे उतना जल्दी आप स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस से कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आकाशिक करने का मेथड होता है जिसमें हम शील्डिंग करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, ग्राउंडिंग करते हैं, क्लेंजिंग करते हैं। उसके बाद हम जो है आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करते हैं। तो ये कितना लंबा प्रोसेस होता है अगर हम इनिशियली फॉर माय स्टूडेंट्स, यस, हम लोग इनिशियल स्टेज पे इट टेक्स 45-50 मिनट। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। डेफिनेटली अपने आप की क्लेंजिंग वही वाली चीज़ है कि हम फिजिकली कितना क्लीन कर रहे हैं वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, मेंटली अपने आप को क्लीन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इसी के साथ हम आगे चलते हैं। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं? आकाशिक रिकॉर्ड, जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपना पास्ट लाइफ देख सकते हो। पास्ट लाइफ देखने से आपको दूसरों को ब्लेम करने का जो एक कंसेप्ट है, बहुत आसान चीज़ है। ये भी आपको बड़ा साधारण शब्दों में बताती हूँ। कुछ अच्छा होता है ना तो क्रेडिट खुद ले लेते हैं, मैंने किया है ना। मगर कुछ भी गड़बड़ होगी
नेचुरल है। हम कोई इंसान ढूंढेंगे जिसके सर पर वो बर्डन डाल डाल देगी दे। तुम्हारे चक्कर में ऐसा हो गया। एग्जैक्टली कोई कहता है शादी इसलिए करी घर वालों ने जबरदस्ती करा दी, कोई कहता है मैंने गलती कर दी तुम पे विश्वास करके, कोई कहता है बिजनेस कर लिया गलती कर ली। सो मुझे लगता है पूरी ऑडियंस को ना बहुत अच्छे से जान चुकी है, क्योंकि ये बहुत बहुत रियल बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है, हैं। बहुत कॉमन है। तो यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि जब हम आकाशिक करते हैं हम ना इस लूप से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि हम इस लूप में कर क्या रहे हैं, किसी को कर्ज करके ब्लेम करके हम बैड कर्मास बना रहे हैं, हम उससे अपना ही आगे तो कर्म कुछ नहीं और है। ज्यादा बिगाड़ रहे हैं। Exactly. इससे कोई सोल्यूशन निकलने वाला है? एक सवाल का जवाब दीजिएगा, इस दुनिया में जज कौन है और वकील कौन है? एक साधारण सा एग्जाम्पल दूंगी। मान लीजिए दो लोगों में झगड़ा हुआ। अब एक पार्टी जो है वो जो लोग हैं कॉमन है, तो वो पहले वाले के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि तुम ठीक हो, दूसरे वाले के पास जाते हैं तुम ठीक हो। तो कहने का मतलब ये है कि व्हाट वी आर डूइंग एंड फॉर व्हाट, हु इज द जज, हु इज द लॉयर, तो हम क्यों कर रहे हैं ये, इससे मिल क्या रहा है, व्हाट यू आर गेटिंग एंड ऑफ इट, नथिंग, इससे हमें कुछ नहीं मिल रहा। तो हमें किस चीज़ पे काम करना चाहिए? कर्मास। तो कहने का मतलब ये है कि ये ब्लेम गेम खत्म होता है, हम किसी को कर्स नहीं करते हैं, हम समझ जाते हैं और यहीं से हीलिंग स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। उसके अलावा आप भी जानती हैं कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिससे इंसान बहुत थक जाता है। कभी हेल्थ इशू है, बहुत सीवियर हेल्थ इशू है, थक गया, लगता है कब ये चीज़ें ख़त्म होगी, कोई पैटर्न है नहीं ब्रेक हो रहा, इतनी मेहनत कर रहे हैं मगर फिनेंशियली नहीं ठीक हो रहे, इतना सब कुछ कर रहे हैं मगर कुछ भी वर्कआउट नहीं कर रहा, रिश्तों में अपना 200% दे रहे हैं, फिर भी सामने वाला कह रहा है तुमने मेरे लिए किया क्या। नाउ वन हैज़ टू अंडरस्टैंड हीलिंग इज पॉसिबल थ्रू अकाक्षिक। आप हीलिंग कर सकते हो, ये हीलिंग 100% तो ये सारी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं आकाशिक के थ्रू। यस। तो पहले हम अपनी पास्ट लाइफ में जाएंगे, वो सारी चीजें देखेंगे जिसके चक्कर में हम ये सारी चीजें फेस कर रहे हैं। yes. उसके बाद वी ऑल्सो गेट द सॉल्यूशंस। एग्जैक्टली। अब आप एक छोटी सी बात समझिए, मान लीजिए मेरे हाथ में चोट लगी, अब मैं घाव को जो है मरहम लगाऊंगी इस पे, आई जस्ट ट्राई टू हील इट। हील करने के लिए मुझे इसका रूट कॉज भी तो जानना है ना, कि ये प्रॉब्लम मुझे क्यों हुई है, अदरवाइज ये क्या जड़ से चली जाएगी? नहीं जाएगी। सो आकाक्षिक हमें रूट कॉज तक लेकर जाता है। आकाक्षिक हमें ये समझाता है कि ये प्रॉब्लम कहाँ से जनरेट हुई और ये कैसे ठीक हो सकती है। दूसरी बात ये है, हम जैसे ही प्रॉब्लम को समझ जाते हैं ना, हमारी हीलिंग नेचुरली स्टार्ट हो जाती है। और तीसरी बहुत खूबसूरत चीज़ आपको बताती हूँ, जब हम 5th डिमेंशन या हम जब इस डिमेंशन में होते हैं, जब हम स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस से जुड़ते हैं, वहाँ पर हमारी एनर्जी इतनी अच्छी होती है कि तब आप अपने लिए किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, और जब वो प्रार्थना आप एनर्जीज़ के कनेक्ट करके करते हैं वो स्वीकार होती है। तो ये चीज़ें सुनने में थोड़ी सी हो सकता है डिफ़िकल्ट साउंड करे, बट ये बहुत बहुत खूबसूरत हैं। जिन लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया है वो कभी भी इस एक्सपीरियंस को भूल नहीं पाते। दैट्स अ फैक्ट। और बहुत पावरफुल चीज़ें हैं, क्योंकि अगर हम डिवाइन एनर्जी से डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, तो उससे बेस्ट तो मुझे लगता है कि कोई चीज़ है ही नहीं। एक्चुअली हम जो चीज़ें यहाँ ढूंढ रहे हैं ना, वो ये बातें शायद मेरे मुंह से लगेगा कि मैं ये कह रही हूँ, तो मतलब कहने का ये है कि हम लोग जो है ना, सिंस इस दुनिया में हम लोग इन चीज़ों में ईगो क्लैशेस, इन सब चीज़ों में फंसे हुए हैं, तो कहने के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। बट जब आप एक्सपीरियंस करने लगते हो तो यू एक्चुअली सी दैट एनर्जी शिफ्ट्स, आपको अपने अंदर वो खुद ही एनर्जी शिफ्ट्स नजर आने लगते हैं, आपको खुद पता चल जाएगा। आई टेल यू एक बात बताऊंगी यहाँ पर बड़ी खूबसूरत। एक स्टूडेंट है मेरी, उन्होंने मुझे क्लास में कहा कि मैम मेरे हस्बैंड मुझे कहने लगे हैं कि तुम्हें डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है क्या। तो मैंने कहा क्या हो गया, तो शी सेड मैम मैं इतनी शांत हो गई हूँ, चीज़ें मेरे पर वर्क नहीं कर रही है, मतलब वो मुझे बोलते हैं कि तुम ठीक हो। सो दिस इज द पावर ऑफ आकाशिक हीलिंग एंड एवरीथिंग। This is actually the power of occult, astrology, divine energies. So it brings peace to you. Yes. सुकून। और मैं हमेशा कहती हूँ आकाशिक इज अ जर्नी टू पीस एंड हार्मनी। अगर आप वो सुकून दुनिया में ढूंढ रहे हैं, नहीं मिलेगा। मुझे तो ये सुकून आपसे बात करके ही मिल रहा है वैसे, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जो आपका ऑरा है, जो आपकी बातें हैं ना, वो बहुत बहुत सुंदर लग रही है, बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात ठाकुर करके। जी, ये भी सब ठाकुर जी का करना है। आई एम डूइंग माई जॉब, और ये शायद मैं जो बोल रही हूँ वो भी उनकी कृपा है, जब तक आ गया है तब तक बोल रहे हैं। क्या हम दूसरों के लिए भी आकाशिक रिकॉर्ड्स उनके पढ़ सकते हैं, उसकी चीज़ें जान सकते हैं? ऑफ कोर्स यस। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए किसी का ब्रेकअप हुआ है, अब ब्रेकअप के बाद कितना पेन है, अब उस व्यक्ति को आप कहो कि जाओ आकाशिक करो, जाके देखो, तो वो इस स्थिति में नहीं है। उसे वो तो रेमेडी करने की भी स्थिति में नहीं है, अगर मैं सही बात बोलूँ।
आई कैन ट्रूली अंडरस्टैंड एंड आई कैन रिलेट विद दिस कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये हर किसी को आप कहो कि आप जाके करके देखो तो ये संभव नहीं है. यूनिवर्स खुद उन लोगों को चूज़ करते हैं ओके जो इन सब चीज़ों के लिए बने हैं. अंदर से कॉलिंग होना, आपको ये महसूस होना कि आप ये कर सकते हो, और ये विद्या जिसके साथ जुड़ जाती है फिर वो उसकी ग्रोथ ही ग्रोथ है. तो कहने का मतलब ये है कि येस वी कैन डू इट फॉर अदर्स. ये हीलिंग की एक मोडालिटी है जो हमें दूसरों के लिए करनी चाहिए, जिन लोगों के पास ये है, और कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. क्योंकि मैंने जैसे बताया, अगर किसी का मेंटल स्टेट ही ऐसा नहीं है कि हम उसे कहें कि आप रेमेडी कर लो, वो कहेगा मैं और रेमेडी, मैं तो पहले अपने आप को ठीक ही कर लूँ, यही बहुत बड़ी बात है. तो बिल्कुल वो आकाशिक रिकॉर्ड्स अपने एक्सेस करा के देख सकते हैं और वहाँ से हीलिंग संभव है. तो आकाशिक रिकॉर्ड्स हमने किए, हमने उसकी पास्ट लाइफ के बारे में जाना, तो अब हम उसकी हीलिंग का प्रोसेस क्या है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, उसको ये समझ आ जाता है कि सामने वाला व्यक्ति आया ही क्यों था. लॉ ऑफ कर्मा, जो बोया है वो तो काटना है. हमारी लाइफ एक कांस्टेंट लूप सिर्फ कर्मा का ही है क्या, कि जो भी हमारे साथ होगा और जो भी हम कर रहे हैं वो सब सिर्फ कर्मा है? समझने वाली बात है, कर्म भूमि में है. देखिए, समझिएगा, जैसे मैंने बताया 70% तो हमारा प्रारब्ध है, ठीक है. वो हमें काटना है, वो तो हमारे साथ आया है. मगर 30% तो हमारी फ्री विल है ना. अब एक इसी ब्रेकअप पे आ जाते हैं. मान लीजिए ये ब्रेकअप हुआ, अब वो व्यक्ति जो है वो क्या कर रहा है, कर्ज कर रहा है अपने पार्टनर. नेचुरल है, इमोशनल ब्रेकअप है, ट्रॉमा है, तो कर्ज करेगा, तकलीफ होगी, पेन होगा, दर्द होगा, तो वो कर्ज करेगा. अब कर्ज करके हो क्या रहा है, क्या कुछ बदल जाएगा? नहीं. कुछ नहीं हो रहा. उसको अगर ये समझ आ जाए कि वो सामने वाला व्यक्ति आया ही उसको एक लेसन देने था, क्योंकि ये एक उसका जो है कर्मा था जो कटना था, कट गया, तो वो उसे लेट गो कर देगा, फॉरगिव कर देगा. जब वो फॉरगिव कर देगा, मुस्कुरा के कहेगा कि छोड़ो, ये मेरी जिंदगी का हिस्सा था, आगे कुछ अच्छा होगा, तो वहाँ पर उसका पेन कम हो जाएगा, बिल्कुल एक्सेप्टेंस आ जाएगा. और दूसरी चीज़, वहाँ से हीलिंग, इसी को हीलिंग कहते हैं. हीलिंग यहीं से शुरू होती है. फिर अगर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है, जो भी उन दोनों के बीच में है, अगर उसमें कुछ चेंज होना है तो हम परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स. ओके ओके, अच्छा, दैट इज आल्सो पॉसिबल. ठीक है. बोथ द वेज इट इज पॉसिबल. बट माय ओनली पॉइंट ऑफ एक्सप्लेनिंग दिस इज कि यहाँ से हीलिंग कैसे हो रही है. हीलिंग ऐसे हो रही है, देखिए, कर्ज करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला. क्या मिलेगा? आप उस ट्रॉमा में, कोई भी इस ट्रॉमा में है, उसको तकलीफ ही हो रही है, सामने वाले को भी आप तकलीफ दे रहे हो. अल्टीमेटली शायद उसका इतना ही रोल था आपकी लाइफ में, दैट इज गॉन. वन हैज टू अंडरस्टैंड दिस. और ये जैसे ही समझ आता है, फॉरगिवनेस, सुकून. कहा था ना, इट इज द जर्नी ऑफ हार्मनी एंड पीस. यही सुकून है. अभी तक हम लोग मैम पास्ट लाइफ की बात कर रहे थे कि आकाशिक रिकॉर्ड्स में हम पास्ट लाइफ के बारे में जान सकते हैं, फिर आगे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. पर क्या हम अपना फ्यूचर भी देख सकते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू? और अगर हम देख सकते हैं तो वो कितना ज़्यादा होता है ना, कितना परसेंटेज में वो ट्रू है, कितना हम एक्यूरेटली उसको जान सकते हैं? देखिए, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एंड इसको मैं बहुत ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताऊंगी. आप भी जानती हैं कि फ्यूचर सर्टेन नहीं है. बिल्कुल. फ्यूचर कैन चेंज. एक बात समझने वाली है कि एक बच्चा जब होता है, छोटा होता है, तो पेरेंट्स उसे टोकते हैं, ऐसे मत करो, ऐसे करो, ये मत करो, वो मत करो. मान लीजिए कि पेरेंट्स उसे ना टोके, कर रहे थे उसे मनमौजी, जो उसका मन करता है करता रहे, वो जो उसके दिल में आता है. उस बच्चे का भविष्य कैसा होगा, सोच लीजिए एक पल के लिए. कैसा भी नहीं होगा, क्योंकि उसको सही और गलत का ही नहीं पता है. करेक्ट. तो आकाशिक में हमें ये समझना है कि फ्यूचर सर्टेन नहीं है, और हम अपना प्रोबेबल फ्यूचर देख सकते हैं. जैसे मान लीजिए उसी बच्चे पे आ जाते हैं. एक, उस बच्चे को अच्छे संस्कार मिल रहे हैं, एक उसकी मदर एजुकेटेड हैं, उसको समय समय पे गाइड कर रही हैं, उसके फादर बहुत समझदार हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, घर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, तो वो अच्छे संस्कार उस बच्चे में ट्रांसफ़र हो रहे हैं. उस बच्चे का भविष्य कैसा होगा, आप समझ सकती हैं. दूसरा, उसी बच्चे को हम ऐसे देख रहे हैं कि उसको कोई भी समझाने वाला नहीं है, जो उसके दिल में आ रहा है वो कर रहा है, तो उसका भविष्य कैसा होगा ये भी आप समझ सकती हैं. तो आकाशिक में हम अपने प्रोबेबल फ्यूचर्स देख सकते हैं. मान लीजिए आज ही के समय में आपके पास 3 चॉइसेस हैं, 1, 2 एंड 3. आकाशिक आपको ये बता सकता है कि पहला चॉइस अगर आप लेते हो तो आपका प्रोबेबल फ्यूचर कैसा होगा, दूसरा चॉइस अगर आप लेते हो तो आपका प्रोबेबल फ्यूचर कैसा होगा, और तीसरा चॉइस अगर आप लेते हो तो आपका प्रोबेबल फ्यूचर कैसा होगा. आपको मैंने बताया था ना, चॉइसेस.
विल, हमारी फ्री विल और चॉइसेस हमारे ही पास है, डिसीजन तो हमें डिसीजन मेकिंग हमारे हाथ में। जैसे अभी हमने बात करी एक ब्रेकअप की, कर्ज करेगा तो बैड कर्मा बनेगा, फिर वो दुख तकलीफ ऐसी जाएगी, और जितनी जल्दी वो इसको समझ जाएगा उतना इजी उसकी आगे की जर्नी होगी, और उतना जल्दी वो उस ट्रॉमा से बाहर आएगा। ये सब कुछ स्पिरिचुअल है। ईश्वर से जितना हम कनेक्ट करते जाएंगे हमें ये रियलिटी समझ आने लगती है, फिर हमारे अंदर खुद फॉरगिवनेस आएगा। क्योंकि एक बात समझने वाली है, हमारे आसपास कभी भी सब कुछ बदलने वाला नहीं है। ये बात मैं बहुत कहती हूँ, फिर रिपीट करूँगी, हर बार मैं इस बात पे फोकस करती हूँ कि जब रास्ते में कांटे बिछे होते हैं तो रास्ते में कारपेट नहीं डाला जाता है, जूते अपने पैरों में पहने जाते हैं। बहुत सुंदर बात कही आपने। सबको बदलने जाएंगे तो कुछ नहीं बदलेगा, कुछ नहीं बदलना बदलेगा। है तो खुद पे काम करना जरूरी है, वरना इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो जो लोग बोलते हैं कि हम 100% फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं और आकर देखिए अपना फ्यूचर कैसा होगा, तो वो चीज़ें रियल हैं। मैं क्या ही इसमें बोल सकती हूँ। विद नो ऑफेंस मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि परमात्मा और सच्चाई वही है। मनुष्य जितना उसका सामर्थ्य है उतना ही कर सकता है। उतना ही कर सकता है। ये जो भी अभी तक हमने बातें की ये बहुत सुनने में इंटरेस्टिंग लगती हैं, और मुझे लगता है ये सुनकर ना हर किसी के दिमाग में एक थॉट ज़रूर आता है कि मैं भी ये करना चाहता हूँ। तो मैं उन लोगों की तरफ से क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ कि अगर हम इसको एज अ करियर ऑप्ट करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं, और कितना ब्राइट हम इसमें अपना करियर बना सकते हैं। इसमें मैं ज़रूर रोशनी डालना चाहूँगी। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि सच में मन करता है जब हम दूसरों को सुनते हैं, हमें लगता है कि ये सब चीज़ें हम भी कर सकते हैं, और बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए, इसमें इस काम को करने के लिए 2-3 चीज़ें इंसान को विशेष ध्यान रखनी चाहिए। मेरे गुरुजी ने मुझे ये बात कही थी कि एस्ट्रोलॉजी जो है ना, वो एक सेवा का काम है। सबसे पहला जो हमारा भाव होता है वो सेवा का भाव होता है। फिर पात्र होता है हमारे पास, अगर वर्षा होती है पात्र भर जाता है, अगर किसी कारणवश वर्षा नहीं हुई तो पात्र खाली है। तो ये सोचकर इस काम को शुरू करना चाहिए। सबसे पहला भाव तो ये है। और जो बहुत जेन्युइन होकर अपने जो है ना, अपने भाव को बहुत सच्चा रखता है, इंटेंशन को बहुत प्योर रखकर काम करता है, तो इसमें कोई सीमा नहीं है प्रोग्रेस की। और क्योंकि ना ये चीज़ इतनी प्योर है, ये जो हम ऑकल्ट की बात करते हैं, ये इतना प्योर है, इतना डिवाइन है कि ये व्यक्ति को सबसे पहले तो स्पिरिचुअली ग्रो करता है। और मॉनेटरी गेन की अगर मैं बात करूँ तो येस, देयर इज़ नो बार, कोई बार नहीं है। और इस चीज़ के लिए मैं खुद ही कहना चाहूँगी कि मैं खुद ही देखती हूँ कि हाँ, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या मेरे पढ़ाए हुए या हमारे साथ के जो लोग हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, समय नहीं है, इतना काम है। और क्योंकि सफरिंग्स भी आप जानते हो कि बहुत हैं, और एक एक सिटिंग के लिए वो बहुत चार्ज करते हैं। तो ये एक पहलू है इसका। मगर दूसरा पहलू इसका यही है कि हमारा जो भाव होना चाहिए वो मदद का होना चाहिए, सेवा का होना चाहिए। क्योंकि ये कार्य ही ऐसा है कि आपके अंदर अगर सेवा भाव नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी इंटेंशन आकाशिक रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड होती है। इस बात को भी मैं आपको बताती हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है ये। इसको अगर हम इसको एक सिंपल टर्म्स में समझें तो ऐसे समझिएगा, इस समय क्या रिकॉर्ड हो रहा है। अगर हम ऐसे देख रहे हैं, मैं आपको कह सकती हूँ कि मैं सामने से कुछ और बता रही हूँ, मगर मेरा जो भाव है, जो मेरा इंटेंशन है, वो रिकॉर्ड हो रहा है। तो वो तो हम वहाँ से कुछ नहीं छुपा सकते। बिल्कुल। तो अगर भाव सच्चा है, समर्पण का भाव है ईश्वर के आगे, जो है अगर व्यक्ति सिर्फ ये एक मानवता का ही एक बहुत बड़ा रोल होता है, इतना भी सोच कर अगर चल रहा है, तो फिर इसकी कोई सीमा नहीं है। बहुत बहुत हाइट्स तक कोई भी पहुँच सकता है। और ये बात बिल्कुल सत्य है। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो जिनके पास ना तो सच में समय है और जो सच में मदद करना चाहते हैं। तो कहते हैं ना, हर किसी की लिमिटेशन हो जाती है, बस इतनी बात है। बट इसका कंक्लूजन यही है कि अगर भाव अच्छा है तो ही आप इसमें कुछ कर सकते हो। क्योंकि फिर वही वाली आपने जो पॉइंट मेंशन किया, वो जो बहुत अच्छा पॉइंट लगा कि हर चीज़ रिकॉर्ड तो हो ही रही है। अगर आप ही अच्छे भाव से कोई काम नहीं कर रहे हो तो आपके साथ भी फिर वो ऊपर जा रहा है सब कुछ, वो सारी एनर्जी। और ये बात ना बहुत लोग इससे रिलेट करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के लिए कुछ कर देते हैं, मगर हमारा इंटेंशन उसमें बहुत अच्छा नहीं होता। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देती हूँ आपको। आपने भी देखा है, लोग ऐसा करते हैं। कई लोग ऐसे मिलेंगे जो एक हाथ से किसी को देते हैं तो दूसरे हाथ को भी खबर नहीं लगने देते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो दिखावे के लिए करते हैं। तो बड़ा अंतर है दोनों चीज़ों में। अगर किसी की ये भी चीज़ जो है, मैं अपने गुरुजी से ही सीखा है मैंने, उनका ये जो भाव है, ये बहुत निस्वार्थ भाव है। और ये चीज़ें ही हमें एक बहुत प्रेरणा देती हैं कि आज के युग में भी ऐसे लोग हैं।
बिल्कुल बिल्कुल। मैम, आप प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप सिखाती भी हैं, आपके काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी हैं जो आपसे रेगुलर सीखते भी हैं। तो अगर कोई आपसे नया जुड़ना चाहता है तो उसका प्रोसीजर क्या है? वेबिनार्स होते हैं मेरे और उसको ज्वाइन करें। वहाँ से आप लोग जो है कोई भी अगर जिसको करना है वो जो है रजिस्टर कर सकता है और उसके बाद टीम से कनेक्ट कर सकता है एंड दे कैन एनरोल डायरेक्टली। इसके लिए सिर्फ इतना ही सुनना है कि उनका अपना भाव कैसा है और क्या उनको कॉलिंग है, क्योंकि जिसको कॉलिंग है वही करता है, ये मैंने पहले बहुत भी अच्छी कहा। बात। ज़रूरी नहीं है हर किसी का एक ही समय हो और हर किसी का जो है जर्नी तुरंत ही शुरू हो जाए। कभी कभी जर्नी जो है वो आगे पीछे शुरू होती है, मगर भाव है तो ये आपको लेकर जाता है। ज़रूरी नहीं है उसका जो रास्ता है वो मुझसे होकर गुजरे, क्योंकि वो आपको डिवाइन से कनेक्ट कर रहा है तो उसका रास्ता कहीं से भी गुजर सकता है। कहने का मतलब ये है, मगर हाँ अगर आपको जुड़ना है तो आप वेबिनार्स मेरे रेगुलर होते हैं उसको अटेंड कर सकते हैं। उसके अलावा आपके साथ जो लिंक्स वगैरह शेयर किए जाते हैं उसके थ्रू आप रजिस्टर कर सकते हैं, टीम के नंबर्स हैं तो। ओके। और इसका कितना ड्यूरेशन होता है, मतलब हम कितने टाइम में सीख सकते हैं? सीखने का तो देखिए, जैसे आप भी इस बात को समझती होंगी कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी टैरोस की अगर हम बात करते हैं, कुछ लोग नेचुरली सीख जाते हैं हाँ। और कुछ लोगों को बहुत समय लगता है। बहुत समय लगता है। ये सब ईश्वर की कृपा है। करने में 2 दिन में भी व्यक्ति कर लेता है और कई बार जो हमारा क्लास का प्रोग्राम है वो 2 महीने से 3 महीने का होता है, जिसमें इतना समय व्यक्ति को लगता है अगर अच्छे से अपने आप को, क्योंकि हमें 21 दिन डीक्लटरिंग के लिए चाहिए, जो इसमें हम रेगुलर बेसिस पे डीक्लटर करते हैं। ओके। जब हम रेगुलर बेसिस पे डीक्लटर करते हैं हमारी एनर्जीज अच्छी होने लगती हैं। हमारी एनर्जीज अच्छी होती है तो हमारे को कनेक्शन बिल्डअप करने में दिक्कत नहीं होती। तो अगर इसको मैं एक प्रॉपर प्रोसीजर की तरह लूँ तो मिनिमम एटलीस्ट आई नीड 2 मंथ्स, ओके। जो कि इन सब चीज़ों को देखा जा सकता है। फिर इसके बारे में इसके पूरी प्रॉपर तरीके से अगर काम करना है तो वी नीड एटलीस्ट 2 मंथ्स। ठीक है, अभी आपने डीक्लटरिंग की बात की और मेरे दिमाग में तो डेफिनेटली आया, बट हमारे जो लोग हमें देख रहे होंगे उनके दिमाग में भी आया होगा। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कोई 2 ऐसी बेसिक जनरल टिप्स जिससे हम अपने आप को डिक्लटर कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है, इसमें भी ये भी बड़ी खूबसूरत बात है, इसको भी मैं बड़े साधारण शब्दों में ही बताना चाहूँगी। ये सब चीज़ें हमारे आसपास ही हैं। मान लीजिए आप रास्ते से गुजर रहे हैं, वहाँ पर खूबसूरत पौधे भी हैं और वहाँ गंदगी भी है। देखने का नज़रिया है कि हम कहाँ पर ध्यान देते हैं। तो पॉजिटिविटी, सच बात ये है, हमारे अंदर है और इसको बेहतर करने के लिए साधना कीजिए। मैं इसमें एक और बात कहूँगी, डीक्लटरिंग के लिए यूजुअली अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में कहती हूँ तो चक्रा मेडिटेशन करें, ऑरा क्लेंजिंग करें। मैं ये भी कहूँगी कि आप जो है पॉजिटिविटी के लिए मेडिटेशंस करें। मगर क्या हर कोई इसको कर सकता है, ये बात समझनी ज़रूरी है। यहाँ पर साधना का मतलब सिर्फ ये नहीं है आसन लगाएं और बैठ जाएं। साधना का मतलब ये है जाप करें। वो नहीं होता है भजन सुने, वो नहीं होता है अच्छी संगति में बैठें। सुना होगा आपने, बड़े बूढ़े कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। रंगत, बिल्कुल। और हमारी जो ग्रोथ है वो हमारी संगत से होती है। आज हम अपने बारे में ही बात कर लें, बैठना शुरू करें लोगों के साथ, दिखावा करना शुरू करें, हाँ। ग्रोथ रुक मिलेगी। आपकी पर्सनल लेवल पे ग्रोथ नहीं होगी। और जितना आप अच्छे लोगों के साथ बैठोगे, जिनसे आप ज्ञान लेते हो, वो लोग जो है आपका स्तर बढ़ाते हैं। तो संगति बहुत मायने रखती है। संगत अच्छी होगी तो ऐसी थोड़ी सत्संग का इतना महत्व है, इसीलिए है। संगत जो है वो हमें, आप इसमें संगत पे भी हम क्यों जाते हैं, आप 2 मूवीज़ देखिए थोड़ी सी नेगेटिव फ्रेम वाली, आप देखिए आपका माइंड जो है वो ड्रेन होना शुरू होगा। और यही आप 2 बातें अच्छी सुनिए, आपकी ऊर्जा अच्छी हो जाएगी, एनर्जी अच्छी होती तो है। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि ऐसे ही नहीं कहा जाता कि मंदिर जाइए या कोई भी काम आप करते हो उसमें एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, हमारा नियम में आ जाना चाहिए। ये भी चीज़ मेरे गुरुजी कहते हैं, प्रकृति नियम देखता है कि व्यक्ति नियम कितने फॉलो करता है। हम अगर अपने नियम को फॉलो करते हैं तो फिर सब चीज़ें हमारी सिंक्रोनाइज होने लगती हैं। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पॉजिटिव रहना है, कुछ मत करिए, अच्छे लोगों में बैठना उठना शुरू कीजिए, अच्छी चीज़ों को सुनिए, अच्छी चीज़ों को देखिए। देखिए मैं आपको एक चीज़ और बोल रही हूँ, हमारे पास जो व्यूअर्स हैं, मैं सभी के लिए ये मैसेज कह रही हूँ, आपके पास भी चॉइस है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब भरा पड़ा है। बाकी आप बाकी टॉपिक्स पे भी तो सुन रहे थे, इसे क्यों सुन रहे हैं? बात में बहुत गहराई है, समझने वाली है। पॉजिटिविटी हमारे अंदर है, सिर्फ हमें चैनलाइज करने की ज़रूरत है। तो 2 पॉइंट मेरे टेक अवेज हैं। एक तो पॉजिटिव रहो, दूसरा अच्छी संगत में रहो जहाँ से तुम्हें कुछ ज्ञान सीखने को मिले। इससे ना मुझे एक सेइंग भी याद आती है, मैं इसमें बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि इफ़ यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम देन यू आर प्रॉबेबली इन द रॉन्ग रूम। लॉन्ग
क्योंकि अगर तुम्हें वहां से कुछ सीखने को ही नहीं मिल रहा है, तुम ही स्मार्ट हो, तो वो जगह ही गलत है, यू डोंट बिलोंग टू देयर। You're absolutely right then. I'll tell you, इसमें ये बात बहुत इसमें बहुत महत्व है इस बात का। हम जो है ना हमें हमेशा उन लोगों के साथ बैठना चाहिए जहाँ से हम कुछ सीखते हैं, सीख पाए, बिल्कुल। ठीक है। जहाँ पर हम जो है किसी के साथ अगर बैठ रहे हैं जहाँ से हम सीख रहे हैं, वहाँ से हमारी ग्रोथ होती है। तो बिल्कुल सही बात है बिल्कुल। ये। तो यही हमारे लिए चुनाव होना चाहिए। और मुझे लगता है इसके लिए ना अपने कंफर्ट से दूर जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ऐसे रूम में सिर्फ इसीलिए एंटर नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम अपनी बेइज्जती से डर रहे हैं कि जाएंगे तो कोई हमें जज नहीं कर लेगा, या शायद वी आर नॉट स्मार्ट इनफ फॉर दैट प्लेस। और उस फीलिंग से निकलना बहुत ज़रूरी होता है। टाइम लेता है, अपने आप हो जाता है, ये सब कुछ भी नेचुरल है। जहाँ पर आपको फेक होना पड़े, वहाँ नहीं जाओ। क्यों जाना है वहाँ? इफ यू हैव टू स्माइल, बिकॉज व्हाट इज पीपल प्लीजिंग, व्हाट इट इज गोइंग टू गिव यू एट द एंड? करते रहिए। करा है हमने, शायद करा ही होगा, और कितने खुश हैं ये भी आप जानते हो। सबको खूब पटाया है, खूब मनाया है। सच है ये, दिस इज अ ट्रूथ ऑफ लाइफ, सो वन शुड बिलीव इन इट एंड हैव फेथ देयर, नॉट हियर। दैट्स अ फैक्ट। दैट इज सो ट्रू। अब हम एंडिंग की तरफ चल चुके हैं। मेरा आपसे लास्ट सवाल यही होगा, आप 10 साल से प्रैक्टिस कर रही हैं, इतना टाइम हो गया आपको करते हुए, सीखते हुए और लोगों को, स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए, तो कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस आप जो शेयर करना चाहें जो बहुत आपके दिल के बहुत करीब हो, या बहुत कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट जैसा कुछ एक्सपीरियंस हो? अगर टर्निंग पॉइंट की बात करूँ तो एक्सपीरियंस मेरा अपना है, क्योंकि ये चीज़ें मैंने अपने साथ होती देखी हैं। टर्निंग पॉइंट वही होता है जहाँ से आपकी अपनी जागृति होती है। बिल्कुल। तो मेरी जागृति वहीं से शुरू हुई जहाँ पर मेरी लाइफ चेंज हुई, जिसमें बहुत बहुत मेरे कर्म अच्छे रहे होंगे, जिसमें बड़े विशेष लोग मेरे साथ हैं, जिनकी छत्र छाया में मैं हूँ, और शायद वही लोग हैं जो मैं कुछ कर पा रही हूँ आज। तो अगर मैं ये बात कहूँ, मेरी टर्निंग पॉइंट, मेरी जर्नी का टर्निंग पॉइंट एस्ट्रोलॉजी में आना, मतलब जब मैं बहुत रफ और पैची फेस से निकल रही थी तो मैं बहुत गाइडेंस लेती थी, बहुत जा के। और जो मेरे गुरुजी हैं, उनको मैंने बहुत पूछा ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। बड़ा मज़ा आता था जब मैं ये देखती थी वो कह रहे हैं और ये हो जाता है। तो मैं फिर ये सोचने लगी कि ये सब चीज़ें कितनी, मतलब कैसे काम करती हैं। फिर मैंने इस पे पढ़ना शुरू किया, और मैंने बहुत टाइम बाद जो है प्रैक्टिस शुरू करी। बहुत पढ़ा मैंने। पढ़ने का मेरे ये था कि मेरे हस्बैंड आके बंद करते थे लाइट, कि अब तुम जाके सो जाओ। मतलब आई यूज्ड टू स्टडी दैट लेट इन द नाइट। और उस टाइम पे ये भी नहीं सोचा था कि इस पे मैं काम करने वाली हूँ, बस ये सोचा था कि हाँ बस इंटरेस्टिंग लगा। मतलब वो एडिक्टिव है, और ये बात मैं डिस्क्लेमर दे रही हूँ सबको, एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट इज एडिक्टिव। ये एडिक्टिव है, ये दिस इज एन एडिक्टिव साइंस। आप इससे बाहर नहीं आ सकते, फिर गोते लगाओगे आप इसके अंदर। एक मोडालिटी सीखोगे, दूसरी सीखोगे, आप कभी नहीं छोड़ पाओगे इसको। तो मैंने ऐसे ही करके मेरी जर्नी शुरू हुई। उसके बाद जब मैंने लोगों की मदद करनी शुरू करी, लोगों को गाइडेंस देनी शुरू करी, इनिशियल स्टेज पे बहुत मैंने चार्ट्स फ्री पढ़े, बहुत प्रैक्टिस किया, बहुत फ्री पढ़े। तब मुझे ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं बता सकती हूँ, मगर जब मैंने इसको करना शुरू किया तब मैंने देखा कि परमात्मा की बड़ी कृपा है। और जैसे कि जो है मुझे ये लगा ये सब नेचुरली चीज़ें चल रही हैं। और कई बार ऐसा भी हुआ और होता है, ये भी बात जो है मैंने सीखी है, ये भी गुरुजी ही ने ही मुझे बोला कि कई बार हम जब बोलते हैं तो हमें बाद में रियलाइज़ होता है कि ये हमने बोल दिया। तो ये वो भी कनेक्शन इतना स्ट्रांग हो जाता है एक टाइम पर। रीडिंग करते वक्त आपका जो कनेक्शन बिल्ड होता है ना, वो इतना स्ट्रांग होता है, आपको पता भी नहीं चलता आपके मुंह से कब बात निकल जाती है। तो जब ये देखा तो ये समझ आया कि ये सब कुछ तो बड़ा डिवाइन है। और इसको मैं एक तरीके से और कहूँगी, यहाँ पर बैठने का, आप सबको ये बात कहने का मकसद भी यही है कि हम सबको ईश्वर से जुड़ने की बहुत ज़रूरत है। मैं जानती हूँ हमारे पास बहुत स्पिरिचुअल गुरुज हैं जो हमें इन चीज़ों को गाइड करते हैं, मगर हम में से कुछ लोग अगर उठकर आते हैं और इन विषयों के बारे में बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये सब कुछ संभव है और हम लोगों के बीच में ही है, कोई भी कर सकता है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरती से आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। बहुत मज़ा आया आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में जानने के लिए, मेडिटेशन के बारे में जानने के लिए, अपने आप को हील करने के बारे में जानने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच डियर, सेम हियर। राधे राधे राधे। राधे।